हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। टर्म वन का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो सबसे पहले टर्म वन का जो क्वेश्चन होगा, उसका जो नेचर होगा, ये एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकेंड, ये टोटल जो थ्योरी मार्क्स है वो 40 मार्क्स का होगा, जिसका कि टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा। पार्ट वन में मैक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट टू में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएंगे। तो आइए बात करते हैं टॉपिक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो सबसे पहले जो पार्ट वन में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें मनी एंड बैंकिंग से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और टोटल जो वेटेज होगा वो कितना का होगा? 18 मार्क्स का। इसी तरीके से पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यानी 3 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 90 एंड लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन यानी एलपीजी। ये 3 चैप्टर से का जो वेटेज होगा ये कितना होगा? 12 मार्क्स होगा। इसी तरीके से करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो वेटेज होगा ये होगा 10 मार्क्स। और टोटल 12 प्लस 10 इक्वल टू होगा 22 मार्क्स। और दोनों पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के हो गया 40 मार्क्स। और जो प्रोजेक्ट वर्क है ये है आपका 10 मार्क्स। तो ये था बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स, है ना, कि पार्ट वन में कितना आएगा और पार्ट टू में कितना आएगा। अब हम लोग इसके इंटायर सिलेबस के बारे में बात करते हैं, टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि मनी एंड बैंकिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें आपको मनी के बारे में पढ़ना है कि मीनिंग, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेम डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। फिर मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। उसके बाद सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है ना। और बैंक ऑफ इशूज, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, क्रेडिट ऑफ कंट्रोल। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, सेंट्रल बैंक के बारे में पूरा का पूरा। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, और गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट क्या होता है कि इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसी तरीके से मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, और उसका क्या क्या फार्मूला होता है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रॉब्लम आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में। इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट 5 है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, और उसका क्या क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, और फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज और फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज और मैनेज फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में। तो ये कुल मिला के था पार्ट ए MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। तो यूनिट 6 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस बिटवीन 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसमें आपको ये पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इसमें आपको पढ़ना है कि इंडियन इकोनॉमी यानी इंडिया जब आज़ाद हुआ उस समय इंडियन इकोनॉमी की का क्या कंडीशन था, है ना। और उसके बाद जो है इंडियन इकोनॉमी सिस्टम, कॉमन गोल्स फॉर 5 ईयर प्लान,
उसके बाद मेन फीचर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी दो तरह का इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, IPR 1956 आया, और SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है, और फॉरेन ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ से है, यानी ये जो पोर्शन है ये है इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 90, और ये जो पोर्शन है ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ उस समय इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी। अब उसके बाद 1991 के बाद, यानी 1950 और 1990 के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी जिसको कि LPG बोलते हैं, तो फ्यूचर एंड अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यानी LPG पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि करेंट चैलेंजेज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो करेंट चैलेंज में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है पॉवर्टी के बारे में, तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, और मेन प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, यानी पॉवर्टी एलिविएशन को हटाने के लिए, एलिविएट करने के लिए कौन कौन से ऐसे मेजर अपनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, एक क्रिटिकल असेसमेंट। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, और हाउ पीपल बिकेम ए रिसोर्स, मतलब ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू पीपल जो है एक रिसोर्स में कन्वर्ट होता है, और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन कैपिटल का जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद की इशूज, यानी कौन कौन से इशूज है रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है, उसके बाद इस इशूज को कैसे कॉप अप किया जा सकता है, तो क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेशन 2021-22 में क्या क्या सिलेबस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड।